इस संसार में इतना दुख क्यों है? बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? क्यों नहीं लोग मुझे समझ पाते हैं? जबकि मैं भी इस संसार में आई हूं, मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी कुछ कर दिखाने का अधिकार है, तो फिर लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं? क्यों मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं लाचार हूं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. बैनर्जी। आपके सामने लेके आया हूं एक और सच्चाई जीवन की। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, जो कहती है कि मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मैं रोज मर रही हूं। मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मैं रोज मर रही हूं। मैं बड़ा होना चाहती हूं, मैं कुछ कर दिखाना चाहती हूं, लेकिन मौका ही नहीं दे रहा है जिंदगी। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पिताजी के पास में छत नहीं था। मैं झोपड़े में पली बड़ी हूं। मेरी मां खदान में काम करती थी और पिता दारू पी के रात को घर आता था। उस छोटे से उम्र में दुख को इस तरह से देखते देखते बड़ी हो रही हूं मैं। कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि पिता है। पिता ने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन दारू के लत ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। पिता ने मुझे जीना तो सिखाया, लेकिन जीने के लिए खुद हार गया। मैं भी जिद्दी, मैं भी जीऊंगी। मैं ये सोची कि अब मैं बड़ी हो गई हूं, अब संसार में दुख मेरे कम हो जाएंगे, लेकिन दुख तो कम ही नहीं हो रहा है। दुख का कोई सीमा ही नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मेरे घर में दूध के लिए पैसे नहीं थे। अब मैं बड़ी हो गई हूं तो स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, किताबों के लिए पैसे नहीं है। क्या कसूर है मेरा? मैं सामने से देखती हूं कि एक बस गुजरता जाता है और उसमें से लाखों बच्चे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, फिर मैं क्यों नहीं पढ़ पाती? मेरा भी तो इस दुनिया में जन्म हुआ है, मुझे भी तो उतना ही अधिकार मिल रहा है जितना आपको। तो फिर समाज, यहाँ के लोग और ये मुझे इस तरह से क्यों देखते हैं? क्यों नहीं मुझे कोई बेटी कह के पुकार के स्कूल में नाम लिखा देते? क्यों इतने फॉर्मेलिटी है? क्यों भी मुझे अधिकार नहीं मिलता कि मैं भी जाके पढ़ूं? लाखों बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, क्यों अकेला ही मेरा जिंदगी ऐसा है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया है। बचपन से लेके अभी तक सिर्फ दुख ही दुख देख रही हूं मैं। और क्यों देख रही हूं पता नहीं। क्यों मुझे दुख मिल रहा है उसका भी पता नहीं। कौन मुझे दुख दे रहा है वो भी पता नहीं। लेकिन दुख के सागर में मैं डूबते जा रही हूं, डूबते जा रही हूं, डूबते जा रही। कहीं कोई दूर दूर तक कोई किनारा नहीं मिल रहा है। कौन है जो मुझे इस सागर से निकालेगा? कौन है? लोग कहते हैं भगवान ने हम मनुष्य को जन्म दिया है, तो मैं आज भगवान से पूछूंगा, भगवान मैंने क्या पाप किया? मैं भी तो कुछ बनना चाहता हूं, मैं भी तो कुछ बन के दिखाना चाहता हूं। मेरे भी तो कुछ सपने हैं, मेरे भी तो कुछ अरमान है। तो फिर मेरे सपनों को गला क्यों घोटा जा रहा है? आखिर मैंने किया क्या है भगवान? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? कौन मुझे निकालेगा और कौन मुझे परिचय देगा? आज हालत यह है कि मां कुछ दिहाड़ी करके कुछ पैसे कमा लेती है, लेकिन बस उससे रोटी ही चल जाता है। फिर भी मैं अनपढ़ रह जाऊंगी।
मुझे भी माँ के साथ में हाथ बटाना पड़ेगा काम में, और मेरे सपने चूर चूर हो जाएंगे। मुझे पढ़ने का जो शौक था वो मेरे शौक दूर कोई नहीं देगा। क्या मेरा कसूर ये है कि मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूं? बोलिए, मेरा कसूर ये है कि मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूं, इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तब दुखों के साथ में हुआ। जो मेरे पिताजी करते हैं, जो मेरे माताजी करते हैं, वो भी मुझे ही करना। मुझे कोई अधिकार नहीं है ना सपने देखने का, मुझे कोई अधिकार नहीं है ना सर उठा के जीने का। बस दुख ही दुख मेरे जीवन में। दुख की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इस संसार में हजारों बच्चे का जन्म होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी माँ कहती, बेटा अब तू बड़ी हो गई है, चल जाके खदान में काम पे लग जा। मैं खदान में काम पे करूंगा और फिर मैं जो मेरे चाहत और मेरे सब चूर चूर हो जाएंगे। कौन मुझे इस दुख की नगरी से निकाल के उजालों के शहर में लेके जाएगा? मुझे भगवान पे भरोसा है, कोई ना कोई तो आएगा जो कहेगा, बेटिया तू स्कूल क्यों नहीं गई? कोई ना कोई तो आएगा जो ये तेरा अभी तक टिफिन नहीं हुआ। मेरे पास टिफिन बॉक्स नहीं है, मेरे पास स्कूल बैग नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जिस तरह से लोग कुछ करते हैं, बनते हैं, मैं भी करना चाहती हूँ। कोई साथ नहीं देता यहाँ पे, सिवाय दुख दुख दुख। क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है? पता नहीं भगवान ने मुझे इतने दुख क्यों दिए हैं, क्यों दिए हैं कि हर जगह से मुझे निकाला जाता है, हर जगह से मुझे तिरस्कार किया जाता है। क्यों क्यों भगवान, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? पूजा होता था तब मैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी होती थी और ये प्रार्थना करती थी कि बाबूजी का दारू छूट जाए। लेकिन आपने बाबूजी की दारू नहीं छुड़ाया, आपने बाबूजी को इस संसार से ही छुड़ा दिया। मेरी माँ है, ऐसे वैसे कैसे करके तो पैसे जोड़ लेती है और उससे हमारा घर तो चल जाता है, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं होते। फिर आप ही बोलेंगे कि तुमने पढ़ाई नहीं किया, तुमने पढ़ा क्यों नहीं? लेकिन मेरी सच्चाई को कौन सुनेगा? कौन समझेगा मेरी सच्चाई को? कौन जानेगा मेरी सच्चाई को कि क्यों मैंने नहीं पढ़ाई की? क्या वजह है कि मैं आज अनपढ़ हूं? क्या वजह है कि मैं आज अनपढ़ हूं? कौन मुझे पढ़ाएगा? मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। तो मैंने फैसला कर लिया है, कुछ भी हो मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। चाहे मुझे खदान में काम क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं काम करने के साथ में मैं पढ़ूंगी। और भगवान से और ज्यादा प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, शायद मेरे माँ बाप से या और किसी से कोई गलतियां हुई तो इसलिए माफ कीजिए भगवान, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका दीजिए और मैं पढ़ूंगी और मैं स्कूल जाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों,
आप मेरे इस छोटी सी दास्तान सुनने के लिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक नई दास्तान लेके आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा।